हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट कुछ महीनों से हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं बिकॉज ऑफ हमारे नए सेंटर का जो है काम चल रहा था, नए सेंटर के डेवलपमेंट का काम चल रहा था और ये काम ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि दिसंबर से हमने शुरू कर दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 3-4 महीने से सोशल मीडिया पे अगर हम एक्टिव नहीं हैं, पोस्टर आप तक नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे कोई पेजेस अपडेट नहीं हो रहे हैं और कोई वीडियो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो चुके हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि सर अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। सो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे नए सेंटर का जब काम चल रहा था तो वो मेरे लाइफ का इनफैक्ट सबसे बड़ा इवेंट था। तो जब कुछ बहुत बड़े इवेंट हैपन हो रहे होते हैं या कुछ इवेंट ऐसे हो रहे होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो छोटे मोटे इवेंट को कुछ समय के लिए डिले कर दिया जाता है, लाइक जैसे कि सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। बीच में मैंने कोशिश की थी कि मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करूं, बट समहाउ जैसे मैंने कोशिश किया, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, सो फिर से ये जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गई। सो लेट मी अश्योर यू कि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में मैं सोशल मीडिया पे वैसे ही एक्टिव रहूँ जैसे कि पहले था और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और हमारी तरफ से कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो हमने ब्रॉडकास्ट बनाया है, वहाँ पे आपको अच्छे से मिलती रहें। इस पूरे डिस्कशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कमिंग एकेडमिक ईयर के लिए अपने बैचेस शुरू कर दिए हैं और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट दिखाया और इस एकेडमिक ईयर में हमारे साथ जुड़ने का फ़ैसला किया। सो गाइज़, आप सबको पता है कि हम इस साल भी मार्केटिंग नहीं किया हमने और अगेन नहीं करना, क्योंकि वो मेरे एथिक्स में कहीं ना कहीं नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक आया है कि जब से हमने नाम बदला है, वी आर एमर्स किया है, सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एम एजुकेशन से वी आर एमर्स क्यों, और एमर्स बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं को रिलेट नहीं कर रहा है कि वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं ना कहीं शायद। तो कुछ पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए कि सर आपको एक बार ये नाम चेंज वाला मार्केटिंग थोड़ा सा कर देना चाहिए, जिससे बहुत सारे जो पेरेंट्स जिनको आपकी ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे आ सकें। सो गाइज, आने वाले दिनों में हम एक छोटा सा मार्केटिंग वाला पोर्शन जो है रखेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए रखेंगे कि एम एजुकेशन से जो हम वी आर एमर्स हुए हैं, सो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो सके और जो पेरेंट्स हमारे तक पहुंचना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी तक मैंने कोशिश किया था कि मैं मार्केटिंग जैसे टूल को कहीं ना कहीं अवॉइड करूंगा, लेकिन नेम चेंजेस से जो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आए हैं, हमारे पेरेंट्स जो कंफ्यूज हुए हैं, मैं वो क्लियरिटी लाने की आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा। फिलहाल ये अभी के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों के लिए है। बट कहीं ना कहीं मेरा ये भी साथ में मानना है कि लोग जानते हैं, चाहे वो एम एजुकेशन हो या वी आर एमर्स हो, उनको कहाँ आना चाहिए। सो इस साल हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम और कम बच्चे पढ़ाएंगे और हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स जो इस साल जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि बैचेज़ में हम कम बच्चे ही पढ़ा रहे हैं। मैं जब ये बोलता हूँ कि मैं कम बच्चे पढ़ाऊँगा ना, तो मैं उसको मानता भी हूँ, एंड आई रियली मीन इट। ठीक है, ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोलता कि मैं कम बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ या मैं कम बच्चे पढ़ाऊँगा, ये मैं करके भी दिखाता हूँ। और ये शायद आपको बहुत कम ऐसे लोग अपने ज़िंदगी में मिलेंगे जो काफ़ी एथिकली सही हैं, जो अपने सिद्धांतों पे कहीं ज़्यादा टिके रहते हैं। सो गाइज़, इस पूरे वीडियो में हमने जो ये बात की कि सोशल मीडिया एंड ऑल दैट पे हम ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं हैं। दूसरी हमने बात की कि हम इस साल बच्चे थोड़े और कम पढ़ा रहे हैं। तीसरा कि हम जो एम एजुकेशन से वी आर एमर्स हुए हैं, उसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ लेके आएंगे कि जिससे हमारे पेरेंट्स जो हमारे तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो। एंड फोर्थ, ये एकेडमिक ईयर बहुत ज़्यादा टफ़ है, सो हमने जो स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं वो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। सो पेरेंट्स, प्लीज़ आप हम पे फेथ बनाए रखिएगा, चाहे बच्चे एक हों या कितने भी हों। मेरा इम्पॉर्टेंट सबसे रोल यही रहता है कि मैं सबसे कम बच्चे पढ़ाऊँ कि जिससे क्लास में अटेंटिव सिचुएशन ज़्यादा रहे। अब आप खुद सोच के समझिए कि हम हमारे यहाँ का एक बैच एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ऐसा बैच है जिसमें सिर्फ 5-6 बच्चे हैं और उसमें 3-4 टीचर हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे ये रेशियो 1:2, 2 बच्चों पे 1 टीचर। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी एक्चुअली फ़नी लग रही हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मैन पावर कैसे लगा सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है गाइज़ कि मैं
क्वालिटी में बिलीव बहुत पहले से करता आया हूँ, और चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे वो एक बच्चे पढ़ाऊँ या उतने बच्चे जितने मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तरीका वही रहेगा, वेल डिसिप्लिन। आपको तकलीफ़ होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक एम एजुकेशन या वी आर एमर्स के प्रति उनका जो डिवोशन है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग सच में इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि यही एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है जो बाकी जगह होती है। ठीक है, सो क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट करना या डिफरेंसेस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी ज़्यादा समझेंगे कि आपका बच्चा जहाँ आ रहा है और दूसरे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कितना डिफरेंस। 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 साल फाउंडेशन के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मानता भी हूँ। यही वजह है कि मैंने 7 से नीचे और 11th, 12th के सारे स्टैंडर्ड के बैचेस बंद कर दिए। मैंने अपने आप को और कॉम्पैक्ट या कॉम्प्रेस कर दिया कि भाई मैं सिर्फ इतने स्टैंडर्ड पढ़ाऊँगा, चाहे बच्चे कितने भी हों। आपको ये समझना पड़ेगा, बिजनेसमैन वर्सेस टीचर के बीच का फ़र्क समझना पड़ेगा आपको। और यही एक वजह है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वही पेरेंट्स आएँ जो सच में डिवोटेड हैं एक अच्छे एजुकेशन के लिए। मैं कभी भी वो बिल्कुल नहीं करता जो सोसाइटी करवाना चाहती है, मैं वो ज़रूर करता हूँ कि जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो। और मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि मैं काउंसलिंग के दौरान मैं आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाऊँ। मेरा मानना है कि मेरे भी कुछ ओपिनियंस हैं, 14-15 साल हो गए, और शायद वो तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, वेल डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। और शायद यही वजह है मेरे स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग ज़रूर रहेंगे या वो पेरेंट्स ज़रूर रहेंगे जो मुझे भी पसंद करें, क्योंकि डिसिप्लिन तो कुछ पेरेंट्स भी तो चाहते ही होंगे जो ऑलरेडी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वही पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं स्ट्रिक्ट। दैट इज़ द रीज़न कि संडे क्लासेस या जो भी हम और भी एक्टिविटी करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी होते हैं। ठीक है, अभी हमने जब अपना प्री बोर्ड रखा था 3 महीने का, बहुत सारे पेरेंट्स थोड़े से परेशान हुए थे, बट ठीक है, स्टिल मैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही काम कर रहा था। मेरा जो आइडियल थॉट है वो ये है कि जो 7th, 8th, 9th, 10th है वो फाउंडेशन है, रूट्स हैं, जड़ है, वो बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए। और जैसे ही वो मजबूत होगा उसके बाद आप ज़िंदगी में, मैं पर्सनली भी मानता हूँ, 11th, 12th में उसके साथ कुछ भी हो, ग्रेजुएशन में उसके साथ कुछ भी हो, वो इतना स्ट्रांग रहेगा वो बच्चा कि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो चीज़ आती है टफ़ ट्रेनिंग से, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स इस टफ़ ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो मेरा जो पूरा डिस्कशन है वो इसी बात पे है कि प्लीज़ आप लोग जो है अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो ऑलरेडी दे रहे हैं थोड़ा और बढ़ा दीजिए। मई 1st, 2nd वीक में हम होम विज़िट करेंगे, एंड मई लास्ट वीक से जून 1st वीक में कॉमन जो है वेकेशन दिया जाएगा। वेकेशन का मतलब ये है कि वो वेकेशन होगा, लेकिन उस दौरान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर साल ये चीज़ें करता हूँ कि अगर किसी को कहीं जाना हो तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो अपना जैसे कि घूमने जाना है या कहीं ट्रैवल करना है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। सो मई लास्ट वीक से जून 1st वीक बीच में ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ के बीच में आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, और ये भी छुट्टियाँ ऐसी होंगी कि जिसमें आपको ऑनलाइन सेशन अटेंड करना होगा, और ये सेशन कोई भी एक सब्जेक्ट का हो सकता है, इंक्लूडिंग टेस्ट भी हो सकता है। पूरे अप्रैल में आपके कोई टेस्ट नहीं होंगे, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। मई 1st वीक और 2nd वीक में आपके वेकेशन जाने से पहले आपको जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी हमारी तरफ से छोटे मोटे जो मटेरियल्स मिलने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सेंटर पे फेथ बनाए रखें, और इस साल हम थोड़े और स्ट्रिक्ट हुए हैं तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। मेरा काम एक बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, और जिस तरह की चीज़ आगे के हालात हैं, जिस तरीके के मतलब सराउंडिंग्स चल रहे हैं, जिस तरीके का माहौल है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि हमारे बच्चों को 360 डिग्री प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कि वो कभी किसी गलत संगत में लग जाएं या कभी किसी गलत सोच में ना लग जाएं। तो प्लीज़ आप थोड़ा इसको ध्यान रखिए। एंड इतना लंबा जो वीडियो है ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि आप चाहें तो 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हैं,
क्योंकि ये लास्ट में बोल रहा हूँ तो शायद आई डोंट नो इसको कैसे आप जो है ध्यान रखेंगे, बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली एंड प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड हैव फेथ इन द सेंटर. थैंक यू.